नबी करीम ने फरमाया, मदीना हरम है फलां जगह से फलां जगह तक, यानी जबल अरसे सौर तक। इस हद में कोई दरख्त ना काटा जाए, ना कोई बिदत की जाए, और जिसने भी यहाँ कोई बिदत निकाली इस पर अल्लाह ताला और तमाम मलाइका और इंसानों की लानत है। बुखारी 1867। किताब मदीना के फ़ज़ाइल का बयान। नबी करीम जब मदीना हिजरत करके तशरीफ़ लाए तो हज़रत ने मस्जिद की तामीर का हुक्म दिया। अपने फरमाया, ए बन्नू नज्जार, तुम अपनी इस ज़मीन की मुझसे कीमत ले लो। लेकिन उन्होंने अर्ज़ की कि हम इसकी कीमत सिर्फ़ अल्लाह ताला से मांगते हैं। फिर हज़रत ने मुशरिकीन की कब्रों के मुतालिक फरमाया और वो उखाड़ दी गईं। वीराना के मुतालिक हुक्म दिया और वो बराबर कर दिया गया। खजूर के दरख्तों के मुतालिक हुक्म दिया और वो काट दिए गए और वो दरख्त क़िबला की तरफ बिछा दिए गए। बुखारी 1868। किताब मदीना के फ़ज़ाइल का बयान। नबी करीम ने फरमाया, मदीना के दोनों पथरीले किनारों में जो ज़मीन है वो मेरी ज़बान पर हरम ठहराई गई। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने बयान किया कि नबी करीम बन्नू हारसा के पास आए और फरमाया, बन्नू हारसा, मेरा ख्याल है कि तुम लोग हरम से बाहर हो गए हो। फिर अपने मोड़ कर देखा और फरमाया कि नहीं, बल्कि तुम लोग हरम के अंदर ही हो। बुखारी 1869। किताब मदीना के फ़ज़ाइल का बयान। मेरे पास किताब अल्लाह और नबी करीम के इस सहीफ़ा के सवा जो नबी करीम के हवाला से है और कोई चीज़ शरई अहकाम से मुताल्लिक़ लिखी हुई सूरत में नहीं है। इस सहीफ़ा में ये भी लिखा हुआ है कि हज़रत ने फरमाया, मदीना आयर पहाड़ी से लेकर फला मकाम तक हरम है। जिसने इस हद में कोई बिदत निकाली या किसी बिदत को पना दी तो इस पर अल्लाह और तमाम मलाइका और इंसानों की लानत है। ना उसकी कोई फ़र्ज़ इबादत मकबूल है, ना नफ़ल। और अपने फरमाया कि तमाम मुसलमानों में से किसी का भी अहद काफ़ी है। इसलिए अगर किसी मुसलमान की दी हुई अमान में दूसरे मुसलमान ने बदअहदी की तो इस पर अल्लाह और तमाम मलाइका और इंसानों की लानत है। ना इसकी कोई फ़र्ज़ इबादत मकबूल है, ना नफ़ल। और जो कोई अपने मालिक को छोड़कर उसकी इजाज़त के बग़ैर किसी दूसरे को मालिक बनाए, इस पर अल्लाह और तमाम मलाइका और इंसानों की लानत है। ना उसकी कोई फ़र्ज़ इबादत मकबूल है, ना नफ़ल। बुखारी 1870। किताब मदीना के फ़ज़ाइल का बयान। मैंने अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से सुना, उन्होंने बयान किया कि हज़रत ने फरमाया कि मुझे एक ऐसे शहर में हिजरत का हुक्म हुआ है जो दूसरे शहरों को खा लेगा, यानी सब का सरदार बनेगा। मुनाफिकीन इसे यसरब कहते हैं, लेकिन इसका नाम मदीना है। वो बुरे लोगों को इस तरह बाहर कर देता है जिस तरह भट्टी लोहे के जंग को निकाल देती। बुखारी 1871। किताब मदीना के फ़ज़ाइल का बयान। हम ग़ज़वा तबूक से नबी करीम के साथ वापस होते हुए जब मदीना के करीब पहुँचे तो अपने फरमाया कि ये ताबा आ गया। बुखारी 1872। किताब मदीना के फ़ज़ाइल का बयान। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाया करते थे, अगर मैं मदीना में हिरन चरते हुए देखूं तो उन्हें कभी न छेड़ूं, क्योंकि रसूल अल्लाह ने फरमाया था कि मदीना की ज़मीन दोनों पथरीले मैदानों के बीच में हरम है। बुखारी 1873। किताब मदीना के फ़ज़ाइल का बयान। मैंने रसूल अल्लाह से सुना, अपने फरमाया कि तुम लोग मदीना को बेहतर हालत में छोड़ जाओगे, फिर वो ऐसा उजाड़ हो जाएगा कि फिर वहाँ वहशी जानवर, दरनद और परिंद बसने लगेंगे, और आखिर में मिज़ा के 2 चरवाहे मदीना आएंगे ताकि अपनी बकरियों को हाँक ले जाएं, लेकिन वहाँ उन्हें सिर्फ वहशी जानवर नजर आएंगे। आखिर सन अलविदा तक जब पहुँचेंगे तो अपने मुंह के बिल गिर पड़ेंगे। बुखारी 1874। किताब मदीना के फ़ज़ाइल का बयान। मैंने रसूल अल्लाह से सुना कि अपने फरमाया कि यमन फतह होगा तो कुछ लोग अपनी सवारियों को दौड़ाते हुए लाएंगे और अपने घर वालों को और उनको जो उनकी बात मान जाएंगे सवार करके मदीना से वापस यमन को ले जाएंगे। काश उन्हें मालूम होता कि मदीना ही उनके लिए बेहतर था। और इराक फतह होगा तो कुछ लोग अपनी सवारियों को तेज़ दौड़ाते हुए लाएंगे और अपने घर वालों को और जो उनकी बात मानेंगे अपने साथ इराक वापस ले जाएंगे। काश उन्हें मालूम होता कि मदीना ही उनके लिए बेहतर था। बुखारी 1875। किताब मदीना के फ़ज़ाइल का बयान। हमसे खबीब बिन अब्दुर्रहमान ने, उनसे हफ्स बिन आसिम ने और उनसे हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने बयान किया कि रसूल अल्लाह ने फरमाया, क़ियामत के करीब ईमान मदीना में इस तरह सिमट आएगा जैसे सांप सिमट कर अपने बिल में आ जाया करता है। बुखारी 1876। किताब मदीना के फ़ज़ाइल का बयान। हज़रत ने फरमाया था कि अहल मदीना के साथ जो शख्स भी फरेब करेगा
وہ اس طرح گھل جائے گا جیسے نمک پانی میں گھل جایا کرتا ہے۔ بخاری 1877۔ کتاب مدینہ کے فضائل کا بیان۔ نبی کریم مدینہ کے محلات میں سے ایک محل یعنی اونچے مکان پر چڑھے، پھر فرمایا کہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں کیا تمہیں بھی نظر آ رہا ہے؟ میں بوندوں کے گرنے کی جگہ کی طرح تمہارے گھروں میں فتنوں کے نازل ہونے کی جگہوں کو دیکھ رہا ہوں۔ اس روایت کی مطابقت معمر اور سلیمان بن کثیر نے زہری کے واسطہ سے کی ہے۔ بخاری 1878۔ کتاب مدینہ کے فضائل کا بیان۔ نبی کریم نے فرمایا، مدینہ پر دجال کا روب بھی نہیں پڑے گا۔ اس دور میں مدینہ کے 7 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر 2 فرشتے ہوں گے۔ بخاری 1879۔ کتاب مدینہ کے فضائل کا بیان۔ رسول اللہ نے فرمایا، مدینہ کے راستوں پر فرشتے ہیں، نہ اس میں طاعون آ سکتا ہے نہ دجال۔ بخاری 1880۔ کتاب مدینہ کے فضائل کا بیان۔